हेलो बच्चों लोग, आज हम बात करेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है जिसमें हम उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। ठीक है, SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और जनरली ये रिएक्शन जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में होती है। ठीक है, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन है वो इस टाइप का होता है। तो एक एग्जांपल से हम इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिया है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और अगर इस पे आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हेलोजन एटम है ये पोटेशियम से डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम के साथ हेलोजन निकल जाएगा एंड यू विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। अब आप यहाँ पे देखो कि जो हेलोजन एटम है हैलाइड का ये रिप्लेस हो रहा है OH ग्रुप से। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो हैलाइड मैंने लिया है टर्शियरी नेचर का है और ये इसकी जो मैकेनिज्म है ये एक्चुअली SN1 होती है। अब ये होती कैसे आप ये समझो। रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप मैकेनिज्म को समझो। इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप है। तो हम पहले स्टेप पे आते हैं। ये जो आपने हैलाइड यहाँ पे लिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये मैंने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया हुआ है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली यहां से ब्रेक होगा और हेलोजन एलिमिनेट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। पहले स्टेप में हेलोजन यहाँ पे आयोनाइज होता है और जो प्रोडक्ट आपको पहले स्टेप में मिलेगा दिस इज अ काइंड ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पहले स्टेप का प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन आपने बनाया है यहाँ पे, कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर टाइप का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर आप कह सकते हो। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस हाइड्रोक्साइड है। तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। लॉजिक समझिए, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा, आप इमेजिन करो अगर ये OH फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो आपको एक इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप उसको ऐसे समझ लो, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की होगी। और इमेजिन करिए अगर ये बैक साइड से अटैक कर रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप की बन जाती है जिसमें OH को हम बैक साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है आप जरा ये समझिए। अगर ये फ्रंट साइड का अटैक हो रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, इसको आप प्रोडक्ट 1 मान लो। और अगर बैक साइड का अटैक हो रहा है तो ये प्रोडक्ट 2 बन रहा है और पॉसिबिलिटी बराबर है, मतलब 50% ये बन जाएगा और 50% ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर आपके पास जो हैलाइड है, ये जो हैलाइड आपने ले रखा है ये टर्शियरी हैलाइड है, अगर ये हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, लॉजिक समझिएगा, अगर ये हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें 50% D फॉर्म बनता है और 50% L फॉर्म बनता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला फॉर्म एंड लीवो रोटेटरी। बिकॉज ये इक्विमोलर है, बराबर बना है, तो ये जो मिक्सचर है अल्टीमेटली दिस विल बी रेसिमिक मिक्सचर। और किसी भी रिएक्शन में अगर आपको रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो ये समझ ले, अगर आपका हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे D और L दोनों कंबाइंड है, राइट। अब इसका जो सेकंड स्टेप था जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है ये फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, और याद रखें कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो केवल स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो आप इसको कह सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पे रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड। तो बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बहुत टेक्निकल चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द हैलाइड, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसके अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहला पॉइंट क्या है कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। सेकंड स्टेप, इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है और रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर आपने हैलाइड यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव दे रखा है तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दिस विल बी रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस रिएक्शन को आप फैसिलिटेट करा रहे हैं देन यू आर सपोज टू टेक द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, यानी रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, एंड जनरली दिस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। अगर मिथाइल क्लोराइड पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम रिएक्शन करा दें तो ये पोटेशियम के साथ हेलोजन रिप्लेस हो जाता है एंड यू विल गेट द मेथनॉल CH3OH एंड KCl। तो आप देखो यहाँ पे जो हेलोजन एटम है ये OH से रिप्लेस हो रहा है और जो हैलाइड यहाँ पे मैंने लिया है ये एक प्राइमरी टाइप का है।
बड़ी सिंपल से मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हैलाइड हम लेते हैं यहाँ पे, आप ये समझ लो कि हैलाइड जो मैंने यहाँ पे लिया है ये मिथाइल क्लोराइड है, ये बॉन्ड पोलर होता है। अब यहाँ पे पहले स्टेप में, सिंगल स्टेप की मैकेनिज्म नहीं है, पहले स्टेप में ही जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, ठीक है। और बैक साइड से जब अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कर रहा होता है, और ये जो पहले से लगा हुआ न्यूक्लियोफाइल है, हैलोजन है, वो धीरे धीरे इससे दूर जा रहा होता है। तो एक इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। ये 3 हाइड्रोजन एक साथ जो लगे हुए हैं पहले से, अब आप देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये धीरे धीरे ब्रेक होगा, और ये जो नया बॉन्ड है कार्बन और OH वाला बॉन्ड ये धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है, आप समझिए, ये बॉन्ड हाफ ब्रोकन है, ये बॉन्ड हाफ फॉर्म्ड है, हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म्ड, राइट। फाइनली क्या होता है, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, जो कि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है, तो आधा बॉन्ड ये आधा बॉन्ड ये, बाकी 3 बॉन्ड लगे, ओवरऑल 4, ठीक है। तो फाइनली ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ये सिंगल स्टेप, इसको हम अलग से स्टेप नहीं मानते, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, और यहां पे आपको जो अल्कोहल है ये मिल जाएगा। अब देखिए OH यहाँ पे बैक साइड पे मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइलस का अटैक ही बैक साइड से था। अब समझिए, जो रिएक्टेंट मैंने ले रखा है, जो हैलोजन यहाँ पे हैलाइड ले रखा है, इसमें जिस जगह पे Cl लगा है उसकी अपोजिट साइड पे OH आके लगता है, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल को OH ने रिप्लेस किया और बैक साइड से आके लग गया। मतलब रिएक्टेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गई, एंड दिस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन, राइट। क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। अब इसके अंदर आप देखो ये सिंगल स्टेप ही है, इसको मतलब आप अलग से कोई 2 स्टेप नहीं लेंगे, ये एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है। और इसके अंदर आपका जो हैलाइड है ये भी इन्वॉल्व है, जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी इन्वॉल्व है। इसको हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, रिएजेंट भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड कर रहा है हैलाइड पे, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। इन 2 चीजों की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये 1 और 2 जो लिखा होता है ना, ये एक्चुअली रिएक्शन की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी ये प्राइमरी हैलाइड वाले हैं ये सब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को शो करते हैं। जो 2 मतलब है ये बाइमोलिकुलर है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसके 2-3 पॉइंट आप है वो ध्यान से समझ लो। पहला तो ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जैसे SN1 2 स्टेप का था, ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। दूसरा इसके अंदर खास बात क्या है कि जब जो भी रिएक्टेंट आप लोगे उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, डेफिनेटली बदल जाएगा, हर बार बदल जाएगा, एंड दिस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वॉल्डेन इन्वर्जन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा, और जो आपने रिएजेंट ले रखा है उस पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो सिंपल डिफरेंस आप दोनों के अंदर बना सकते हो। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अगर आपके पास प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है और टर्शियरी हैलाइड, ये 3 हैलाइड आपको दे रखे हैं, तो आप समझ लो प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ जाओगे तो SN1 का रेट बढ़ेगा, और टर्शियरी से प्राइमरी की तरफ जाओगे तो SN2 का रेट बढ़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म आप बड़ी आसानी से समझ लोगे। इसके बाद जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, वो ध्यान में रख के इस मैकेनिज्म को आप फॉलो कर सकते हैं, आराम से समझ जाएंगे। दोनों चीजें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू।